जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूट्यूब फैमिली इंडिया। इस वीडियो में बताने वाले हैं बैंक सामान्य ज्ञान, जो कि बैंकिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक हैं? तो इसमें कुल टोटल 27 सार्वजनिक संस्था बैंक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक प्रदान करती है केंद्रीय सेवाएं, प्रत्यक्ष सेवाएं, वित्तीय सेवाएं। इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा? वित्तीय सेवाएं, जो कि बैंक प्रदान करती है वित्तीय सेवाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ? 1 अप्रैल 1935, 25 मार्च 1947, 17 दिसंबर 1937। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ? इसका राइट ऑप्शन 1 अप्रैल 1935। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट्स कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर, दिल्ली या मुंबई या भोपाल? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, से भी नोट्स करिए। 2 सितंबर 1950, 19 मार्च 1947, 1 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950। इसे भी नोट करिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक वीडियो आपको सही तरीके से मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है? भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है? याद रखिए 7.75%। ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला बैंक स्थापना कब हुआ? 19 नवंबर 2013, 15 अगस्त 2014, 26 जनवरी 2013। इसका राइट ऑप्शन 19 नवंबर 2013। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट करिए। 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1949, 17 दिसंबर 1951, 1 जुलाई 1955। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। 1 जुलाई 1955। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला बैंक है। भारत का सबसे पहला बैंक, ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी आंध्र बैंक। इसका नाम,
इसका भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? चलिए बता रहे हैं आपको, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी, इसका नाम बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना कब हुआ? इसी का नाम चेंज करके बैंक ऑफ इंडिया किया गया। ऑप्शन ए 1805, 1915, 1750, 1770। चलिए इसका राइट ऑप्शन 1770। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इसका राइट ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट करिए। वाशिंगटन डीसी में, जिनेवा में, हेग में या पेरिस में? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है ये बताइए। चलिए ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है? राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व व्यापार संगठन या विश्व बैंक या अकाउंटेंट? चलिए इसका राइट ऑप्शन विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करती? याद रखिए, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता? बैंक दर या रेपो दर या आयकर दर या रेपो दर? इसमें से किसका निर्धारण नहीं करता है, ये पूछा गया है। चलिए इसका राइट ऑप्शन आयकर दर, जिसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्य लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास जाते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्य लोग, बहुत सारे लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास जाते हैं? साहूकार के पास या आरबीआई के पास या नाबार्ड के पास या विदेशी बैंक के पास? इसमें ये पूछा गया है। चलिए इसका राइट ऑप्शन जाने, साहूकार के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विभिन्न श्रेणी के वाणिज्य बैंक, इनमें से कौन वाणिज्य बैंक की श्रेणी में नहीं आता? निजी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक या वस्तुनिष्ठ बैंक? चलिए इसका राइट ऑप्शन वस्तु बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के बैंक में से किस प्रकार के बैंकों को विदेशी मुद्रा खाते के संचालन की अनुमति प्राप्त है?
विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक, या इनमें से कोई नहीं इसका राइट ऑप्शन। चलिए, राष्ट्रीयकृत बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक साधारण बैंक ग्राहक की सामान्य बैंकिंग गतिविधि नहीं मानी जाती है? जैसे एटीएम का प्रयोग, टेली बैंकिंग, पीएलआर, घटना या बढ़ना और ऋण की नीति की घोषणा, बैंक चेक और उपयोग। चलिए इसका राइट ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन सी, पीएलआर, घटना या बढ़ना और ऋण नीति की घोषणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? चलिए इसका राइट ऑप्शन जाने। ऑप्शन सी, BRICS। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी बिबियन, ऑप्शन सी त्रिशूल। चलिए इसका राइट ऑप्शन जाने। ऑप्शन सी, जिसका नाम है त्रिशूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग जगत में प्रयुक्त केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? इसमें बैंकिंग जगत में प्रयुक्त केवाईसी का पूर्ण रूप पूछा गया है। चलिए ऑप्शन ए कीप योर क्रेडिबिलिटी, ऑप्शन बी नो योर क्रेडिबिलिटी, ऑप्शन सी कीप योर कस्टमर, ऑप्शन डी नो योर कस्टमर। चलिए इसका राइट ऑप्शन जाने। ऑप्शन डी नो योर कस्टमर, जिसका पूर्ण रूप है, याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एक्रूड इंटरेस्ट, डिफ्यूजन, डिविजेंस। चलिए इसका राइट ऑप्शन जाने। एक्रूड इंटरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम कौन सा है? ऑप्शन ए देना बैंक, ऑप्शन बी साउथ इंडियन बैंक, ऑप्शन सी सिंडिकेट बैंक, ऑप्शन डी IDBI बैंक। चलिए इसका राइट ऑप्शन जाने। ऑप्शन बी साउथ इंडियन बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय सेवाओं तक पहुंचना की कमी को तकनीक रूप से क्या कहते हैं? वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप को क्या कहते हैं? वित्तीय अस्थिरता, वित्तीय वंचन, वित्तीय स्थिरता, वित्तीय समावेश। जाने इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी वित्तीय वंचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आधे विश्व का प्रमुख भोजन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी केला।
जाने इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, जो कि गेहूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट करिए। चलिए इसका राइट ऑप्शन जाने, ऑप्शन बी अकाउंट्स, जो कि बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से, जो कि सबसे ऑप्शन बी अकाउंट्स, इसका सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा है? ऑप्शन ए युआन, ऑप्शन बी यूरो, ऑप्शन सी येन, ऑप्शन डी डॉलर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट करिए, जो कि इसमें पूछा गया है जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है। जानिए ऑप्शन सी, जो कि जापान की मुद्रा करेंसी येन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य किस बैंक का है? विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य किस बैंक का है? अपतटीय बैंकिंग का, भारतीय स्टेट बैंक का, व्यापारिक बैंक का। चलिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश की सरकारी एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? देश की सरकारी एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? वैध मुद्रा या सन्निकट मुद्रा या वैधानिक मुद्रा या स्वीकृत मुद्रा? जानिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए वैध मुद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? ये पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट करिए। 12वां, 13वां, 11वां या 10वां? यानी इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी 11वां। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी नोट करिए। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली? 25 दिसंबर 1965 को, 22 मई 1950 को, 13 अगस्त 1957 को, 12 जुलाई 1960 को। यानी इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी 13 अगस्त 1957 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप किसी सरकारी या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर ये चैनल है। चलिए ऑप्शन ए 17 भाषाओं में,
ऑप्शन बी 16 भाषाओं में, ऑप्शन सी 15 भाषाओं में, ऑप्शन डी 14 भाषाओं में। जानिए इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी, इसमें 15 भाषाओं में इसमें उल्लेख होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ऋण पात्र जिसके धन वापसी की समय सीमा निश्चित हो उसे कहा जाता है। शोधनीय ऋण पात्र, अशोधनीय ऋण पात्र, परिवर्तनीय ऋण पात्र, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट ऑप्शन जाने, ऑप्शन ए शोधनीय ऋण पात्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऋण पात्र की वापसी की कोई निश्चित समय नहीं है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट करिए। शोधनीय ऋण पात्र, अपरिवर्तनीय ऋण पात्र, अशोधनीय ऋण पात्र। चलिए इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी अशोधनीय ऋण पात्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट करिए भाई। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई। 20 मार्च 1960 में, 16 सितंबर 1954 में, या 3 फरवरी 1958 में, या 19 जनवरी 1956 में। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो आपको सही तरीके से मिल सके। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। चलिए इसका राइट ऑप्शन बताते हैं, 19 जनवरी 1956। याद रखिए 19 जनवरी 1956। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट करिए। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कार्यालय कहाँ पर है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कार्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी दिल्ली नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी अहमदाबाद। यानी इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप नोट करते रहिए। राज्य सरकार, या वित्तीय मंत्रालय, या भारतीय रिजर्व बैंक RBI, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका भी राइट ऑप्शन बताते हैं और इन क्वेश्चनों को आप कहीं पे नोट करते रहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक RBI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों का देश किस देश को कहते हैं। नदियों का देश किस देश को कहते हैं। बंगाल देश, स्पेन, या ब्राज़ील, या भारत। यानी इसका राइट ऑप्शन बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला बायोमेट्रिक ATM किस बैंक ने स्थापित किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट करिए। पहला बायोमेट्रिक ATM किस बैंक ने स्थापित किया। भारतीय स्टेट बैंक ने, या पंजाब नेशनल बैंक ने,
या यूनियन बैंक ने या देना बैंक ने, यानी इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक को 2016 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक घोषित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट करिए, साथ साथ आप कहीं पे नोट करते जाइए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर ये क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हर एक वीडियो आपको सही टाइम पर मिल सके। चलिए इसका पहला ऑप्शन देना बैंक, यस बैंक, करूर वैश्य बैंक। चलिए इसका राइट ऑप्शन जाने, ऑप्शन सी करूर वैश्य बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धन शोधन क्या है? धन शोधन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में पूछ सकता है। ऑप्शन ए नकदी का स्वर्ण में परिवर्तन, ऑप्शन बी स्वर्ण का नकदी में परिवर्तन, ऑप्शन सी अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन, ऑप्शन डी अस्थियों का नकदी में परिवर्तन। चलिए इसका राइट ऑप्शन जाने, ऑप्शन सी अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट करिए। सावधि और आवर्ती जमाएं एग्जाम में पूछेगा, सावधि और आवर्ती जमाएं क्या हैं? ऑप्शन ए प्रतिदेय नहीं है, ऑप्शन बी सम्मत अवधि के बाद प्रतिदेय है, ऑप्शन सी जमाकर्ताओं की मृत्यु के बाद प्रतिदेय या मांग पर प्रतिदेय। जानिए इसका राइट ऑप्शन, मांग पर प्रतिदेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से क्या उपाय करता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिए। रेपो रिवर्पण, रेपो दर बढ़ाना या विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? बंधक ऋण, आवास ऋण, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण या उपभोक्ता ऋण है, यानी इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बचत बैंक पर देय ब्याज है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट करिए। भारतीय रिजर्व बैंक विनियमित नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित। चलिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है।